जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। सरहद पार से कुछ मंसूबे बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमसाया मुल्क भारत की जानिब से एक नया मंसूबा सामने आया है। एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को बड़ी कामयाबी हुई है। ये बड़ी कामयाबी क्या है और भारत की जानिब से जो ताज़ा तरीन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसकी तफसीलात क्या हैं, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसने किन तीन अहम किरदारों का पता लगाया है, ये आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आखिर में आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि अब तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है और एक ड्रामा टाइप जो है और जो बॉलीवुड के से मुतासिर होकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाए हैं उनकी तादाद कितनी, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो जनाब बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी कि भारत की जानिब से ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको पूरा मनसूबा बंदी की गई 26 जनवरी जो कि भारत का यौम जमहूरिया है। पूरे भारत के अंदर इस हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और भारत की से बाहर भी जो भारतीय सिफारत खाने हैं वो इस दिन को मनाते हैं। तो 26 दिन का इंतखाब बिलखसूस इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए किया गया है ताकि सूरत हाल को ज़्यादा सेंसिटाइज किया जा सके और पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से बदनाम भी किया जा सके। अब इसकी तफसीलात क्या हैं, ये जो साजिश रचाई गई है भारत की जानिब से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बाकायदा तौर पर इसको एक बॉलीवुड आप कह सकते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हिंदुस्तान का बड़ा ये फेवरेट टॉपिक है कि वो अपनी जो मूवीज़ भी बनाते हैं बॉलीवुड की उसके अंदर भी वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से लिंक करते हैं और उनकी जो सियासत है उसकी तान भी पाकिस्तान के ऊपर आकर टूटती है। और उनके जो सियासतदान है वो अपने आप को जो उनकी पब्लिक कंजम्पशन है उसके लिए भी वो एंटाई पाकिस्तान बातें भी करते हैं और स्पीचेस भी करते हैं, और जिससे वो समझते हैं कि अब उनकी पॉपुलैरिटी बेहतर होगी। तो इंडिया के पास पाकिस्तान का जो फोबिया इंडिया में वो कम नहीं हो रहा है और वो अभी तक मौजूद है। इस ये जो नया एक ड्रामा प्लान किया गया जिसको इंटरसेप्ट किया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, और ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के दिन की कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्होंने हिंदुस्तान का ये पूरा ड्रामा जो इसका पूरा जो स्क्रिप्ट है और इसके अंदर ये पूरे जो जो कैरेक्टर्स हैं उन सब को का सुराख लगाया है और उन सब की तफसीलात पहले ही जारी कर दी और पहले ही उनको बता दिया कि जी ये इंडिया करने जा रहा है 26 जनवरी के दिन पर, और इस तरीके से ये पाकिस्तान को मिलाइन करेगा इंटरनेशनल लेवल पर ताकि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट कर सकें और फिर इससे पॉलिटिकल जो गेन्स हैं उनके वो भी कर सकें। अब ये ड्रामे की तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ। ये मकबूजा कश्मीर में प्लान किया गया है जी। ज़िला पूंछ जो है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ है, वहाँ पर इस ड्रामे को प्लान किया गया है कि पाकिस्तान से दरअंदाजी हुई है और मुबैना तौर पर जो ये प्लानिंग है मैं आपको उस प्लानिंग बता देती हूँ कि इस ड्रामे में भारतीय फौज के और भारत की जो पुलिस है उसकी तरफ से भी अफसरान शामिल है और उनकी तरफ से ये बाकायदा मोदी सरकार की ईमा पर ये मनसूबाबंदी की गई है। ये LOC के करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़िला पूंछ में ये ड्रामा होना था। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो इसमें जो तीन अहम किरदार हैं वो भी सामने आ चुके हैं। इसमें इंडिया की जो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसका एजेंट बशीर और उसके दो साथी हैं आलम और असलम, वो इसमें शामिल हैं, जबकि DSP कृष्णा जो है वो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बाकायदा तौर पर सुपरवाइज करें। अब हालत देखें आप कि भारत जो कि कितना बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा वो शोर मचाता है और अपने आप को विक्टिम का रोना रोता है और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये टेररिस्ट हैं, इनकी तरफ से दरअंदाजी होती है, उनकी तरफ से टेररिज्म होती है, और ये खुद किस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और फिर ये इससे पूरा एक फ़ायदा उठाते हैं, पूरी एक कैंपेन चलाते हैं, एक नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे बनाते हैं और फिर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लेकर आने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हमने फैटिफ के अंदर भी देखी कि वो सारा कुछ झूठ का पलंदा जो एक ड्रामा बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर ये जो बड़े बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं उनको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब वापस आते कि ये जो तीन मैंने आपको किरदार बताया, चौथा जो DSP है जो इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। अब मंसूबा क्या है, करना इन्होंने क्या था, एक बड़ी बचगाना सी सोच है इंडिया की और वो समझते हैं कि वो जो मर्जी मंसूबा बना लें और पाकिस्तान को बदनाम कर लेंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने
पहले भी इंडिया के मंसूबे नाकाम किए हैं और अभी भी किया है। मंसूबा ये था कि जी ये एजेंट बशीर जो है ये क्या करेगा, ये कुछ मकामी अफराद को इस्तेमाल करेगा और उनको इस्तेमाल करके जो जशकवाल सेक्टर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, मुबैना तौर पर ये ड्रामे का भी हिस्सा है, स्क्रिप्ट का हिस्सा क्या है कि जी ये वहाँ से बम या आईडी लगाएगा और बम या आईडी लगा कर ये मकबूजा कश्मीर में, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसको यही कहते हैं और उसका स्टेटस भी यही है, यूएन के अंदर भी उसका स्टेटस यही है, वहाँ पर ये दाखिल होने की कोशिश करेगा। और फिर ये क्या करेगा, फिर ये किसी मस्जिद के करीब कोई कोई दरअंदाजी की, कोई टेररिज्म की कार्रवाई करेगा और फिर अचानक ये होगा कि 93 ब्रिगेड जो है इंडिया की, उसके जो डोगरा रेजिमेंट है वो पहले से वहाँ घात लगाए बैठी होगी उस मस्जिद के करीब, और फिर वो अचानक ही जाली बरामदगी छापा मारकर इसकी कर लेंगे और फिर जाली बरामदगी को जाहिर करके पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा और पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। इससे कबल भी हिंदुस्तान की जानिब से इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए और उनको लेकर बड़ी टेंशन भी हुई पाकिस्तान में। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हुई है बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर हुई है। तो भारत जो है ये बार बार ऐसी हरकतों से इस रीजन का जो अमन है उसको तबाह करने पर तुला हुआ है और हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि पीस हो। अब जब हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बात की कि हम पीस चाहते हैं और इसको लेकर भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा वावेला किया गया और इस बयान को लेकर मजाक उड़ाया गया। हालांकि वजीर आजम ने अमन की बात की थी और हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है उनकी क्योंकि सियासत भी इसी के ऊपर चलती है और फिर उनकी अपनी जो पब्लिक कंजम्पशन है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए वो एंटाई पाकिस्तान उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान ने करना था, इसका मकासद क्या थे? इसके मकासद भी यही थे कि एक तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, तनहा किया जाएगा इंटरनेशनल फोरम पे, और फिर पूरी दुनिया में ये भारत ने ये ड्रम बीट करना था कि देखें हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट स्टेट है, इसलिए हम इनसे बात नहीं करते हैं, आप इनको सैंक्शन करें, आप इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, आप इनके साथ बात ना करें, पाकिस्तान के साथ कोई बात ना करें। तो ये एक जो वो बनाने की कोशिश करते हैं, एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड मूवीज़ की तरह ये अभी वो फिर करने जा रहे थे, लेकिन वो इस मंसूबे में भी माजी की तरह कामयाब नहीं होंगे। माजी में भी इन्होंने बहुत कोशिश की है और सियासी मकासद की खातिर ये जो एक हिंदुत्व की सोच है, आरएसएस की सोच वहाँ पर इस वक्त रूल कर रही है। और हमने देखा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें मोदी के हवाले से कुछ फैक्ट्स आते हैं और बीबीसी एक इंटरनेशनल इदारा, और उसको भी जो है वो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उससे हटाने के लिए जिस तरीके से इंडिया ने काम किया, तो इससे उनकी बौखलाहट जाहिर होती है कि हिंदुस्तान जो है वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो फिर आप इतना घबराए घबराए क्यों, फिर आप इतना परेशान क्यों हैं। अब सफारती सतह पर भी दबाव डालना है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ड्रामों से, और फिर उसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकली भी अपने जो मकासद हैं इंटरनली उसको भी गेन करने हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी तवज्जो हटानी, ये एक बड़ा अहम पहलू है क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से 2019 के बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरीके से इंडिया ने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है, और जब उनकी कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादे तो उसको तो दबाए दबाए, लेकिन जो उसकी ज्योग्राफिकली जो स्टेटस था उसको तब्दील किया और फिर जो कुछ वहाँ पर किया उससे वो तवज्जो हटाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की गाहे बगाहे इस किस्म के इकदाम करते रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ अब तक कि जो हिंदुस्तान ने जो ये इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किए थे वो क्या हैं। ये जी पहला जो किया गया था ये एक था गंगा हाईजैकिंग केस था, ये 1971 में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया गया था। उसके बाद दूसरा था भारतीय पार्लियामेंट पर हमला 2001 में, इसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया था। फिर तीसरा इंसिडेंट हुआ था गोधरा ट्रेन में आग लगाई गई थी 2002 में, उस वक़्त भी पाकिस्तान को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया था। और उसके बाद जो बदनामे ज़माना एक वाक़या था समझौता एक्सप्रेस का 2007 में, जिसमें बहुत सारे मुसलमान जो थे वो जलकर उनको ज़िंदा जलाकर मार दिया गया था। और फिर उसके बाद जो इसके जितने भी मुजरमान थे उनका एक्विटल जो है वो भी कर दिया गया था, उनको हिंदुस्तान की अदालत ने उनको जो है वो बरी कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि भारत की अदालतें भी हिंदुत्व और आरएसएस के अंडर प्रेशर हैं। अब उसके बाद जो पांचवा अटैक किया गया था वो मुंबई अटैक था, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं, दोनों हमसाया कंट्रीज बिल्कुल एक वॉर वाली पोजीशन में आई टू आई आ गए थे। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो है वो बिरादरी ने आकर और आलमी बिरादरी ने बैठ कर ये कुछ जो है वो मामला रफा दफा करवाया था। उसके बाद एक और अटेम्प्ट किया गया इंडिया की तरफ से पठानकोट एयरबेस हमला 2016 2016 में, उड़ी अटैक 2016 में,
اور پھر لاسٹ جو کیا گیا تھا وہ پلوامہ اٹیک تھا 2019 میں 2019 میں، اور اس کا بھی الزام پاکستان پر عائد کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے اب تک ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ ہاف سے زیادہ کٹ آف ہو چکے ہیں، اور ہائی کمشنرز کی واپسی ہو چکی ہے، اور دونوں کنٹریز کے اندر جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام، اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو انسیڈنٹس گنوائے ہیں اور آپ جو اگر ہسٹری دیکھیں تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان صرف اور صرف پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے ایسے انسیڈنٹس کا سہارا لیتا ہے، اور ہندوستان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ہے وہ پیس آئے اور کوئی اچھے ماحول میں بیٹھ کر بات کی جائے، اور یہی پاکستان کہہ چکا ہے بارہا کہ اب جو اچھا ماحول کریٹ کرنا ہے وہ انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو آج جو یہ آپ کو میں نے خبر دی کہ جس طریقے سے یہ ڈرامہ پورا ایک پلان کیا گیا، جو کہ 26 جنوری کے جو موقع اس کو پراپرلی اس کا انتخاب کیا گیا، چوز کیا گیا اس دن کو، کہ اسی دن پہ بیٹھ کے ہم یہ کریں گے تاکہ وہ ماحول زیادہ خراب ہو، اور پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر انڈیا اس چیز سے فائدہ اٹھائے۔ تو آج کے اس ویلاگ سے راشدہ سیال کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔